दे दें, लेकिन आपके स्वयं के वर्ण के भाई बंधु भी आपको सम्मानित नहीं करेंगे। ये पूज्य श्री कटाक्ष नहीं करते किसी पे, सहजता में हर बात को परिभाषित करते हुए निकले हैं, जिससे किसी को बुरा न लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये 4 लक्षण अपने में धारण करें, सदगुरु की कृपा संबल से श्री चरणों का आश्रय लेकर धारण करें। क्योंकि सदगुरु को जाति में नहीं बांधा जा सकता। जो तुच्छ बुद्धि वाले, ना समझ, मूर्ख, बेवकूफ जो ये कहते हैं कि हमारे बाबा तो ब्राह्मण थे, उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबाओं ने स्वयं अपने आप को बताया है, हम पहले बोल चुके हैं कि ब्राह्मण में तप, तपस्या, साधना, संयम, सहनशीलता और दूसरों को मार्गदर्शन देने की शक्ति होनी चाहिए, वो हमारे में है। और ये जो 4 लक्षण बता रहे हैं, ये बाल्यकाल से उनके रोम रोम में भरे हैं। तो कहते बोले हम इस कारण हम जो ब्राह्मण भी हैं। और क्षत्रिय पराजय स्वीकार नहीं करता, हम भी माया से और विकारों से पराजित होना नहीं चाहते। एक एक करके विकार निष्कासन करने का प्रयास जारी, विकारों को परास्त करने का काम हम कर रहे हैं। और अपने शरणागतों की रक्षा भी करने का हमारा काम है, हम करते हैं। इसलिए हम क्षत्रिय भी हैं। वैश्य का काम है संग्रह करना, समाज के उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करना, यह वैश्य का काम है। तो हम जितने भी सद्गुण हैं अध्यात्म के, सबको अपने में संग्रह करके भर के बैठे हैं। और रात दिन जहां से अच्छाइयां मिलती हैं, रात दिन भरते जाते हैं, वहीं से पकड़ के भरते चले जाते हैं। तो रात दिन अच्छाइयों को संग्रह करने में लग रहे हैं, इसलिए हम वैश्य भी हैं। उन अच्छाइयों को जैसे वैश्य दुकान लगा के समाज की सेवा करता है, दूसरों को देता है, ऐसे ही हम भी यहां बैठे हैं। सच्चे अधिकारी, सच्चे चाहक और ग्राहकों को आत्म कल्याण की संपदा हम रात दिन सेवा करने में लगे हैं, इसलिए हम वैश्य भी हैं। और शूद्र के लिए बताया है कि सेवा, वो सेवा का अधिकारी है, सेवा का अध्यक्ष है, वो सबकी सेवा करता है। तो हम भी सबकी सेवा करने में प्रस्तुत रहते हैं, इसलिए हम शूद्र भी हैं। 4 वर्ण हमारे में हैं और इन 4 वर्णों से ऊपर उठा हुआ व्यक्तित्व है मेरे और आपके प्राणधन सदगुरु भगवान का। चूंकि भगवान है, और कहूं कि भगवान के भी बाप हैं, बाबा नंद बाबा या मैया यशोदा रानी है। कहीं यशोदा रानी के, माँ यशोदा रानी के, कहीं नंद रानी के जैसे लाड़ लड़ाते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं कान पकड़ के कन्हैया को डांटते हुए नंद बाबा जैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए मेरे बाबा का व्यक्तित्व इस संसार की बनाई हुई सब वर्ण व्यवस्थाओं से ऊपर है। अब कुछ लोग उनको जाति से बांधने की कोशिश कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और तांडव मचाते आ रहे हैं। उनकी मूर्खता पर मुझे बहुत हंसी भी आती है और खेद भी होता है। अपने आप को छाती ठोक के बाबा का जन कहते हैं,
और जीवन में बाबा के बाल की छाया भी उनके आचरण में नहीं दिखाई दे रही। रात दिन संसार की जेठ भरने में लगे हैं और कुछ भर भर के संसार की जेठ चले भी गए। मेरा किसी की निंदा आलोचना करने का प्रयोजन नहीं है, कदापि नहीं है। पूज्य श्री की ये वाणी, उन्होंने ब्रह्मत्व को ललकारा है। ये 4 सद्गुण जो उन्होंने बताए हैं, विद्या, तप, त्याग और संयम, जिसमें भरे हैं वो ब्राह्मण। ये ब्रह्मत्व की परिभाषा है। उन्होंने इस तरीके से कई जगह उन्होंने अपनी वाणी में, महावाणी में, महावाक्यों में ब्रह्मत्व को परिभाषित किया है, भक्ति को परिभाषित किया है, उपासना को परिभाषित किया है बहुत अच्छी तरह से। और ये जो भी सामग्री आप सुनते आ रहे हैं, ये सब क्या है? ढकेल पे बेचने की कोई गोलगप्पे और लंबे गप्पे और दही बड़ा नहीं है। ये जो बैठ के मंच पे और बक दिए जाएं बाबा के नाम से धन कमाने के लिए, ये स्वयं आचरण करके अपने जीवन को शुद्ध, परिष्कृत और पवित्रतम बना करके प्रियतम के योग्य बनाने के लिए है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करके, मेरे बाबा महाराज की ये जो सामग्री है, ये साधन सामग्री उन साधकों के काम की है जो केवल और केवल इस संसार में मानव जीवन को भगवत प्राप्ति में लगाना चाहते हैं। संसारी मायकों के तो गले नहीं उतरेगी ये बात। वो अधिकारी नहीं है इसके। जो साधक रात दिन साधना में लगे हैं, भगवत प्राप्ति के इच्छुक हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मचल रहे, तड़प रहे हैं, उनको मार्गदर्शन, उनके लिए पुल है ये। माया के भवसागर के समुद्र के ऊपर जैसे लंका को जाने के लिए पुल बनाया था राघव ने, वैसे ही मेरे बाबा ने हमारे और आप जैसे तुच्छ भोले भाले अबोध साधकों के लिए। To be hyper efficient, resilient, and sustainable, buildings need to be more digital and और आप जैसे तुच्छ भोले भाले अबोध साधकों के लिए, माया से पार जाने के लिए, माया के सागर से पार जाने के लिए, विकारों के सागर से पार जाने के लिए ये साधना का मार्ग बना दिया है।